मिराज ने सुबह 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जिस तरह से आज पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया, इसमें हिंदुस्तान और साथ में भारत के हर एक नागरिक को तो गर्व है ही, लेकिन खास तौर पर ऐसा बताया गया कि ग्वालियर के एयरबेस का इस्तेमाल किया गया और जबलपुर में बने हुए बमों को गिराकर नेस्तनाबूद किया गया। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस पर भी गर्व है, फक्र है। हमारे दोनों सहयोगी इन दोनों जगहों से तैनात हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, नासिर के पास में। नासिर, ये वक्त इस समय भारत के लिए और हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां भी आ रही हैं। अब देश का नागरिक क्या चाहता है? क्या वो तैयार है हर परिस्थिति के लिए? नागरिक भी तैयार है? देखिए पुनीत, जिस तरह से जो कार्रवाई हुई उसके बाद से सुबह से जश्न का माहौल है, लेकिन अब जब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां आ रही हैं तो यह कहा जाता है कि चंबल एक वीरों की भूमि है। तो यहाँ के जो युवा हैं वो खासकर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अभी तो ये एक सिर्फ नमूना है और उसके बाद कई सारे जो आतंकी है उनको चुन चुनकर उनकी सरकार निकालेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 3 दिन तक युद्ध कर पाए। भारत ने जो जवाब दिया है 14 फरवरी के बाद, वो पाकिस्तान के छाती पे पैर रख के उनको मारा है। तो पाकिस्तान की हिम्मत ये नहीं है कि वो अगला बार अपन पे कर पाए। तो क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहे हैं तो क्या तैयार है हिंदुस्तान? उसके हिंदुस्तान 100% तैयार है और हर तरीके से उनको पछाड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए 2 लाइनें जरूर कहूंगा मैं, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले दुश्मन, हम जागे तो तेरे यहाँ फिर सवेरा ना होगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज जो कार्रवाई हुई है, एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसके बाद अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां आ रही हैं? इसकी गीदड़ भभकियों से कुछ होने वाला नहीं है। 2 घंटे के अंदर हमारे सेना के जवान 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल नक्शे से हटा ही देंगे, खत्म कर देंगे। और हम कहते हैं कि ये जो कार्रवाई करी गई है, ये तो एक नमूना है हमारी सेना का। अगर सेना ने और कदम उठाया तो नक्शे से पाकिस्तान हमेशा के लिए चला जाएगा। तो हमारे साथ में और लोग भी मौजूद हैं, किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि अब पाकिस्तान ने गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी हैं कि वो बदला लेगा इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदला क्या लेगा? अगर अब आंख उठा के भी देखता है तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अभी जो कायराना हमला जो पाकिस्तान ने किया था उसका जवाब है, ये तो छोटा सा नमूना है, छोटा सा जवाब है। अगर आगे जरा सी भी हरकत करता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना। चलिए नासिर, तो जरा सी भी हरकत होती है तो मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है भारत। ये सेना भी कह रही है, ये आम नागरिक भी कह रहे हैं। ग्वालियर में जो आपने लोगों से बातचीत की, इसके बाद मैं अब चलता हूं जबलपुर हमारे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, जरा अगर आपकी भी नजर होगी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर, तो आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से पहले नकारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और ये भी एक मीडिया रिपोर्ट है कि वो तैयारी भी कर रहा है। क्या वहां के लोगों का सेंटिमेंट है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को उसकी धरती में जाकर धूल चटाने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक जोश जो है वो दुगना हुआ है। लोगों का कहना है कि एक आक्रोश पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी उनमें था, लेकिन आज जब अदम्य साहस का परिचय भारतीय वायुसेना ने दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकियों को खत्म करने का काम किया, तो उनका जोश जो है दुगना हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान गीदड़ भभकियां दे, चाहे लाख धमकियां दे दे, कि भाई इसका जवाब भारत को देगा। तो लोगों का कहना है कि भाई भारत की जो वायुसेना है या थल सेना या जल सेना है, इसके अलावा जो भारत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप लोग भी सुबह से टीवी देख रहे थे, लगातार एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान कह रहा था कि अब वह जो है चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब देगा। तो क्या लगता है कि सिर्फ धमकियां ही दे रहा है कि ऐसा कुछ कर भी पाएगा पाकिस्तान? सिर्फ धमकियां ही दे पाएगा, क्योंकि वो अपने सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इस हमले के बाद तो खासकर नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 12 विमान गए थे। जब हमारे देश के सारे विमान उनके ऊपर हमला करेंगे तो देश ही नहीं बच पाएगा उनका। तो सिर्फ वो धमकियां दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता अपने देश का। तो पाकिस्तान जो है सिर्फ धमकी देने का काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब गलती अगर करेगा तो, क्योंकि ये आज का भारत नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, लोग भी कह रहे हैं कि आज का भारत नहीं है, तो उसको इससे भी ज़्यादा सबक सिखाया जाएगा। हाँ, सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत पहले से ज़्यादा आजकल ताकतवर हैं, विमान हैं और मिसाइलें भी उपलब्ध हैं, इसलिए पाकिस्तान कमज़ोर है हम लोग के सामने। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान सिर्फ अब धमकियां देने का काम कर रहा है, क्योंकि लगातार आतंकियों को जो है भारत में भेजने का काम पाकिस्तान कर रहा था।
14 तारीख को जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। एक गुस्सा भी आप लोगों में था, वो क्या आज जो स्ट्राइक हुई है, आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने का काम सेना ने किया है, कितना गर्व महसूस करते हैं? ये बहुत ज़्यादा हम लोग को ऐसी बहुत खुशी हुई कि कुछ तो किया सरकार ने हमारी, वरना मोदी जी ने कहा था 10 के बदले 1 के बदले 10 देंगे, तो 40 के बदले 400 आना चाहिए कम से कम, 400 सर काटना चाहिए कम से कम। तो आज कहीं ना कहीं सरकार ने वो काम किया है। लगभग इस हमले में जो है 200 से 300 जो है आतंकी जो है वो खत्म हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज कहीं ना कहीं सरकार पर भरोसा बढ़ा है, सेना पर भरोसा बढ़ा है? सरकार पर तो भरोसा है, मोदी जी पर तो भरोसा है कि सेना पर भी है, अपने कमांड से हैं जो उन पर भी, जो अपने वहाँ लगे हैं बॉर्डर पर लगे, उन पर भी भरोसा है, वो करेंगे। और पाकिस्तान नहीं अपन जीत पाएगा, लेकिन अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, हर भारतीय को यकीन है अभिषेक कि भारतीय सेना जिस तरह का पराक्रम दिखा रही है, उस पराक्रम पर न केवल देश के एक नागरिक को विश्वास है, बल्कि साथ ही साथ सरकार को भी विश्वास है, पक्ष को विश्वास है, और ये हर एक की बातों से झलकता है। आप दोनों का शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ में जुड़े थे। लेकिन इस बड़ी खबर